मनुष्य जीवन में कुछ पाने के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए कर्म करता है, किंतु यदि मनुष्य को उसके मन के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है और कर्म को ही त्याग देता है। पर क्या कर्म को त्याग करने से शांति मिल जाती है? शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यम विशेषतः। देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्य के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है। मनुष्य का शरीर प्रकृति की देन है। मनुष्य के कार्य प्रकृति के कार्यों से संलग्न हैं। मनुष्य सदैव मानवीय क्रियाओं और मनुष्य के कार्यों में अंतर नहीं कर पाता। प्रकृति स्वतः कार्यशील है, अतः शरीर के साथ तादात्म्य रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वह खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को छोड़ सकता है। यह सभी मनुष्य के कार्य हैं, जबकि मानवीय कार्यों का संबंध सोच विचार कर किए गए कार्यों से है। भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में त्याग करना होता है। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है, और मनुष्य के कार्य शरीर के माध्यम से सदैव कार्यरत हैं। इसलिए समाधि कर्म का त्याग नहीं है, क्योंकि यह भी हो सकता है समाधि फल की आशा से की जा रही है। कर्मों का आरंभ किए बिना योग निष्ठा प्राप्त नहीं होती और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्य अभियते। कर्म फल त्याग का तात्पर्य कर्म फल की इच्छा का त्याग है, क्योंकि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा, खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा। अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फलेच्छा का त्याग करने से साधक कभी सुखी और दुखी नहीं होगा, और न केवल कर्म की इच्छा अपितु कर्तव्य के अभिमान का भी त्याग करना महत्वपूर्ण है। कर्म फल की इच्छा एवं कर्मोपरांत कर्तव्य का अभिमान मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। वास्तव में कर्म का त्याग ऐसी भावनाओं का त्याग है जो कर्म फल करने के स्वरूप प्राप्त होंगी। मनुष्य सत्य कहता है क्योंकि मनुष्य ने सत्य की सार्थकता को अंतर्ग्राह किया हुआ है, किंतु यदि मनुष्य द्वारा सत्य इसलिए कहा जा रहा है जिसमें मनुष्य अपने सत्यवादी होने की छाप समाज में छोड़ना चाहता है, और इस फल की इच्छा से कहा हुआ सत्य क्या समाज का सदैव कल्याण करेगा? मनुष्य दान करता है, किंतु यदि दानवीर कहलाया जाना दान का कारण है, या स्वयं को धनी समझना दान करने की नीयत है, या कभी दूसरों को नीचा दिखाना दान करने का कारण है, क्या इन सभी दानों से आपके मन या मनुष्य के मन में या संसार में शांति की स्थापना होगी? क्या यही दान का औचित्य है? मनुष्य के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिसके कारण मनुष्य कुछ कर्मों का त्याग कर देता है। किसी से मतभेद होने से बातचीत का त्याग, परीक्षा में असफल होने से शिक्षा का त्याग, समाज में प्रतिष्ठा कम होने से स्थान का त्याग। वास्तव में मनुष्य भीतर के अंतर द्वंद्व को नहीं सुलझा पाता, इसलिए बाह्य प्रकृति का त्याग करने हेतु भागता रहता है। इसलिए क्या भीतर की हीन भावना का जो त्याग कर ले, क्या वास्तव में वही शांति को प्राप्त नहीं करेगा? स्वयं विचार करिएगा।